हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षात्रा। मैं हूँ स्वर्णा कौरमुकार और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो आज हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस क्लास में लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास पे खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के जो 7 स्टेप्स है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोगों ने लर्न किए थे। अब हम लोग उसका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का थोड़ा सा इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब देखो, ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है इसका पहला स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, राइट। ऑफ सॉइल। अब ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ना, ये क्या है। ये पहली क्लास पे अब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फार्मर करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो सॉइल है उस सॉइल को क्या करना पड़ता है, सॉइल को थोड़ा सा लूजन अप करना पड़ता है, जैसे ताकि लाइक जो सॉइल है वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टिल्टिंग और प्लाउइंग। ओके, सो क्या कहते हैं इसे, टिलिंग और प्लाउइंग। अब देखो, ये जो टिलिंग और प्लाइंग है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब्स है, जो कि आर्थवर्म है, जो फार्मर का बहुत ज्यादा फ्रेंड है, जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो लोग अगर टिलिंग और प्लाइंग हो, अगर सॉइल थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें एयर पास करने में बहुत आई मीन अच्छा होगा। सो उन लोगों का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, लाइक आर्थवर्म और माइक्रोब्स, उन लोगों का ग्रोथ अच्छे से होगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो टिलिंग और प्लाउइंग, इसके लिए ना फार्मर्स कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाउ है ना, जो बहुत सदियों साल से यूज होते आ रहा है, और हो ऐसा कुछ चीज वो इस्तेमाल करता है। और ये सब कुछ जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, एक मॉडर्न टाइप, एक ट्रेडिशनल टाइप। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप में तो प्लाव ये सब आ जाएगा, और मॉडर्न टाइप पे ट्रैक्टर है ना, वो सब आ जाएगा जो आजकल यूज करते हैं बहुत सारे फार्मर्स। अब देखो, मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये क्या है, ये प्लाव की पिक्चर है। ठीक है, देखो ये फार्मर यूज कर रहा है प्लाव को। ये किस लिए यूज करता है, एक तो क्या मैंने बताया, एक तो टिलिंग के लिए है ना, और दूसरे किसके लिए यूज करेगा एडिंग मैन्योर। मैन्योर ऐड करता है फार्मर, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, है ना। और किसके लिए भी यूज करता है, जो वीड्स होते हैं ना, वीड्स मतलब जो अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स ने अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो बाकी जो क्रॉप है वो उस क्रॉप के साथ कंपटीशन करता है जस्ट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। सो उन लोगों को क्या करता है, उस वीड्स को फार्मर रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाउ। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है हो। ओके, सो ये भी फार्मर किस लिए यूज करता है, ये फार्मर, ये बहुत ही ज्यादा एक सिंपल सा एक टूल होता है। ये भी फार्मर किस लिए यूज करता है, टू रिमूव द वीट और लूजनिंग द सॉइल। ओके, रिमूव द वीट और लूजनिंग द सॉइल। ये थोड़ा सा ना खराब टाइप का हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है,
ये आ गया किसमें, ये आ गया जो कि ट्रेडिशनल टाइप्स है। यहाँ पर क्या बहुत मेहनत लगती है ना, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब लाइक अब मॉडर्न टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो है कल्टीवेटर, है ना। ये कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर क्या करता है, ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर को ऐड कर देता है, और ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ दिस जो सॉइल है उस सॉइल को क्या करता है, लूजनिंग कर देता है और टीलिंग और प्लाविंग कर देता है, ठीक है। अब ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, किससे इम्पोर्टेंट है पता है? क्योंकि हम लोगों को पहले से शायद पता है आप लोगों को कि ये जो सॉइल है ना, सॉइल के पूरा सॉइल तो मतलब उसका तो डेप्थ बहुत ज्यादा है ना। तो सॉइल का कुछ फ्यू सेंटीमीटर ही है जो प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है, फॉर ग्रोथ। क्योंकि इस मतलब फ्यू सेंटीमीटर में सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो है ना, टॉप टॉप सॉइल पे। सो फार्मर ये सब प्लाउइंग, है ना, टीलिंग के सहारे लूजिंग अप कर देता है, सॉइल को लूज कर देता है। इसके ऊपर ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है ना कि जो अच्छा जो सॉइल है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल न्यूट्रिएंट रिच है वो सॉइल ऊपर आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसे जो क्रॉप है, क्रॉप के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अब देखो, अब क्या है, सेकेंड जो प्रोसेस है वो है सोइंग, राइट। फार्मर क्या करता है, फार्मर क्या करता है, फार्मर जो सीड है वो सो करता है, राइट। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए भी वो कुछ प्रोसीड्योर है, उसके थ्रू वो जाता है। सबसे पहले तो उसे सीड जो है वो अच्छा सीड उसे चुनना है ना, सॉर्टिंग आउट करना है अच्छा सीड जो हाई यील्डिंग है। अगर सीड अगर खराब सीड है जिसपे उतना ज्यादा हाई यील्डिंग नहीं है, वो हेल्दी सीड नहीं है, तो क्या होगा, वो वाटर के साथ फ्लोट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, उसका वेट थोड़ा सा कम होगा ना, इसलिए वो फ्लोट करेगा, ठीक है, वो लाइटर होगा। इसका भी दो टाइप का होता है, आई मीन सोइंग का प्रोसेस। एक होता है ट्रेडिशनल टाइप, एक होता है मॉडर्न टाइप, ठीक है। ट्रेडिशनल टाइप क्या होता है, ट्रेडिशनल टाइप ना फनल लाइक होता है, ठीक है। मतलब एक फनल फनल होता है, वो फनल के साथ कुछ पाइप को ऐड कर देता है, और फनल में क्या करता है, वो सीड को डाल देता है। तो फनल के थ्रू और कुछ पाइप्स के थ्रू जो सीड है, और जो पाइप्स होते हैं ना उसके जो एंड है वो शार्प होते हैं बहुत। सो उस पाइप के थ्रू क्या होता है, वो सीड एकदम नीचे चला जाता है, मतलब सॉइल में चला जाता है, सॉइल के अंदर। इस तरह से वो अपना जो सीड है उसका सोइंग करता है। अब हम लोग, अब ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया ट्रेडिशनल प्रोसेस, ठीक है, जो फनल टाइप मैंने बताया वो हो गया ट्रेडिशनल प्रोसेस। अब मॉडर्न प्रोसेस क्या है, मॉडर्न प्रोसेस है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो क्या करता है, सीड ड्रिल के सहारे फार्मर अपना सोइंग करता है। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, सीड ड्रिल ना जो सीड्स है, लाइक अगर ये सॉइल है ना, तो सारे सीड्स को क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली सबका सोइंग होना चाहिए, है ना। वरना क्या हो जाए, अगर अगर सोचो यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर ऐसे, फिर इतना दूर एक सीट है, यहाँ पर एक सीट है, लाइक ये बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है ना। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, इन दैट केस जो प्लांट ग्रो करेगा वो प्लांट क्या होगा, वो प्लांट बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे बहुत पास पास हो जाएगा। तो ये सारे प्लांट्स एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए एक दूसरे के साथ compete करते रहेंगे, है ना। और अगर हम लोग इसे यूनिफॉर्मली रखें, लाइक एक प्रॉपर डिस्टेंस मैनेज करें, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन अगर करें तो यहाँ पर सारे क्रॉप्स ना एक साथ मतलब अच्छी तरह से हेल्दी तरह से क्रॉप ग्रो हो पाएगा, है ना। यही काम है एक्चुअली सीड ड्रिल का। और सीड ड्रिल का और एक क्या काम है, ये सीड को ना बहुत नीचे तक मतलब शो कर देता है, ताकि और सीड को जो सीड है उस सीड को ना वो मेक श्योर करता है कि वो जो सीड उसने शो किया है वो सीड सॉइल से ढका हुआ रहे, ठीक है। अगर वो सॉइल से ढका हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो अगर समझो कि अगर बाढ़ आ रही है तो बाढ़ क्या करके, बाढ़ वो सीड लेके चला जाएगा, है ना। तब क्या होगा, वो सीड तो खराब हो गया, वहां पर तो क्रॉप नहीं होगा ना। यही वो करता है। अब मैं आप लोगों को सीड ड्रिल के एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ओके। ये देखो, ये है सीड ड्रिल के एक पिक्चर, ठीक है। अब देखो,
अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, राइट। अब देखो ये क्या है, जो मैन्योर तो मैंने आप लोगों को बताया था, फर्टिलाइजर भी मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा बेसिक मैंने दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को जो उसका जो मेरा जो लास्ट क्लास था उस लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना। सो क्या है, मैन्योर जो है वो क्या है, वो मैनमेड नहीं है ना। वो लाइक अगर कुछ पेड़ है, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सब कुछ डिके होके सब कुछ डिके हो जाएगा, है ना, डिकम्पोज होके मैन्योर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर है ये क्या है, ये मैनमेड है ना। और ये जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। पता है क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा होता है कल्टीवेशन के टाइम पे, लाइक हर साल एक ही जगह पे फसल मतलब फार्मर जो है वो फसल कल्टीवेटेड करते ही रहते, तो सोचो कि उसका न्यूट्रिएंट्स का क्या हालत होगा, उस सॉइल का, उसका तो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल चला जाएगा ना। तो इसीलिए क्या करता है, इसीलिए मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करता है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो जो सॉइल है उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहे, ठीक है। हाँ, ये जो इसीलिए क्या करना पड़ता है, मतलब एक तो आप मैन्योर यूज कर सकते हो और फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, और एक भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, लाइक मतलब कुछ टाइम इंटरवल होना चाहिए, लाइक पहले एक चीज, एक प्लांट का मतलब एक क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा टाइम गया, उसके बाद फिर और एक क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ, और बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ फार्मर्स करते हैं, लाइक नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स है वो लोग ये सब करते हैं, कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो लेग्यूम्स है ना उस लेग्यूम्स का कल्टीवेशन करते हैं बीच में, ठीक है। तो लेग्यूम्स में क्या होता है, लेग्यूम्स की वजह से कौन सा बैक्टीरिया आता है आप सब लोग मुझे बताओगे, आई नो आप सब लोगों को पता है बैक्टीरिया का जो नाम है, ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाली। बताओगे कि लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स के सहारे कौन से बैक्टीरिया होता है जिसके सहारे प्लांट्स को और जो सॉइल है उस सॉइल को नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है, आप लोग बताओगे। अब तो वो ऐसा भी करता है कि बीच में ऐसा कुछ लेग्यूम्स इस टाइप के प्लांट्स को वो कल्टीवेशन करता है, उसके बाद नेक्स्ट और एक क्रॉप को कल्टीवेटेड करता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर तो मैन मेड है, आप फर्टिलाइजर का क्या हो सकता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो सकता है यूरिया, है ना, फिर क्या, एमोनियम सल्फेट, सॉरी, सल्फर, फॉस्फेट, ये सब हो सकता है, ठीक है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दिस ऑल आर सम नेम ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ओके, सो ये जो फर्टिलाइजर्स है ना, ये बहुत मतलब इफेक्टिव तो होता है, मतलब ये प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे देता है, मतलब अगर हम मैन्यूर के साथ इसे कंपेयर करें तो, लेकिन ये फर्टिलाइजर ना इतना ज्यादा मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। इस फर्टिलाइजर इट इज अ मतलब बहुत ज्यादा कॉज है, इट्स अ मेजर कॉज ऑफ व्हाट, कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, और इससे भी ज्यादा कह सकते हैं, एयर पोल्यूशन से भी ज्यादा एक्चुअली वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसे वाटर पोल्यूशन ही लिखना, मतलब मेनली तो वाटर पोल्यूशन ही करता है ये, ठीक है, वाटर पोल्यूशन करता है ये बहुत ज्यादा, जो फर्टिलाइजर्स होता है, मैनमेड फर्टिलाइजर्स, पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है इफ यू कंपेयर इट विद द मैन्योर देन, ठीक है। और मैंने जो बताया ना वो थोड़ा सा पहले कि एक क्रॉप, उसके बाद बीच में लाइक कुछ लेग्यूम्स, उसके बाद लेग्यूम्स टाइप के क्रॉप्स जो सॉइल को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दे, लाइक सम एलिमेंट्स दे दे लाइक नाइट्रोजन, उसके बाद और एक क्रॉप्स, इसे क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार्मर्स को ना मतलब ये सब करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स को पता भी नहीं होता है कि
सॉइल का नुकसान हो रहा है, सो उन लोगों को मतलब ये सब कुछ बताना चाहिए। ओके, सो आप एडवांटेज ऑफ मैन्योर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ये सॉइल को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, ये तो मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है। और सेकंड क्या करता है ये, सेकंड ये जो वाटर है, वाटर को क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है हमारी सॉइल की, सो सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बेटा हैंडराइटिंग थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। और क्या करता है, और ये जो माइक्रोब्स है, ठीक है, जिस मैंने बताया था ना, माइक्रोब्स बहुत हेल्प करता है, कुछ कुछ माइक्रोब्स, तो उस माइक्रोब्स को सॉइल में ग्रो करने के लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है, सॉइल का जो टेक्सचर है उस टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। सो इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। और क्या करता है, और जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा सा पॉइंट्स करके लिख दे रही हूँ, ठीक है। और क्या होता है, और जो मैन्यूर है, मैन्यूर सॉइल को ना पोरस बना देता है, ठीक है। ताकि उसमें जो गेशियस जो एक्सचेंज है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ऐसे लिख रही हूँ मैं, पॉइंट करके। ओके, सो अब क्या है, अब 6 पॉइंट है इरिगेशन। अब ये जो इरिगेशन है, इरिगेशन क्या है, इरिगेशन है कि जो ठीक तरीके से एकदम एकदम प्रॉपरली जो प्लांट है और जो क्रॉप्स है वहां पर पानी डालना, इसे कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। सो द सप्लाई ऑफ क्रॉप, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। अब वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, है ना, क्योंकि बिना वाटर का प्लांट ना खाना बना पाता है ना, इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइट। और क्या होता है, और थ्रू द वाटर ये क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे ये ले जाता है। सो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, ठीक है। सो क्या होता है, वाटर जो प्लांट्स होता है ना, वो ऑलमोस्ट 90% वाटर कंटेन करता है, ठीक है। और प्लांट्स एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लाइक मैं plants contains, okay, 90% water. So water is very much important. So that's why irrigation is a very important process for the plants, okay, or for the crop management. अब irrigation के ना different different source होते हैं, लाइक आप लोगों को तो पता ही होगा, वेल होते हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, है ना, इरिगेशन के सोर्स होते हैं ये सब कुछ, ओके। तो इरिगेशन भी हम दो टाइप के कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल टाइप और एक है मॉडर्न टाइप, ठीक है। और ये चीज याद रखना, एवरी केसेस ना ट्रेडिशनल टाइप जो है वो ट्रेडिशनल टाइप बहुत ज्यादा मतलब लेबर को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। वो मतलब उतना पैसा नहीं लगता है, उतना कॉस्ट फ्रेंडली होता है, लेकिन उतना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और इन द केस ऑफ मॉडर्न टाइप ऑफ इरिगेशन ना, वो बहुत कॉस्टली है,
बट वहाँ पर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, ठीक है, और उतना ज्यादा मतलब लेबर की जरूरत नहीं है उसमें। अब जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इरिगेशन है वो क्या क्या हो सकता है, मोट हो सकता है, चेन पाम, ठेपली हो सकता है और राहत हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है मॉडर्न टाइप ऑफ और मॉडर्न मेथड, ठीक है। मेथड ही लिख देती हूँ, मेथड ऑफ इरिगेशन। सो उसके लिए सबसे पहले क्या आएगा पता है, सबसे पहले आएगा स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसका मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है, जो वाटर है वाटर स्प्रे हो रहा है, लाइक, है ना, वाटर स्प्रिंकल्स के फॉर्म पे वाटर प्लांट पे गिर रहा है, मतलब उसके इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर का। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो ये देखो परपेंडिकुलर एक पाइप है, ठीक है। ये पाइप जो मेन पंप के साथ वो अटैच होता है, और क्या होता है जब मेन जो पंप है वहां पर और मेन जो पाइप है वहां पर जब वाटर जाता है और पंप के सहारे क्या होता है, ये जो इसका ये पोर्शन खुल जाता है, और इस पोर्शन से वो स्प्रिंकल की तरह वाटर हर जगह स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके। सो इसे क्या कहता है, जिस जगह से होता है इसे रोटेटिंग नोजल्स कहते हैं, ठीक है। इस जगह पे इस टॉप को रोटेटिंग नोजल्स, यहाँ से स्प्रिंकल के थ्रू पानी हर जगह स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना। और एक होता है ड्रिप सिस्टम, ये है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना पानी बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप के तरह पानी बिल्कुल जो प्लांट है उस प्लांट के रूट में जाता है। सो इसके लिए जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, जहाँ पर जो वाटर स्कार्सिटी है उन एरियाज पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव है, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट जो प्लान स्टेप था हमारा वो क्या था, नेक्स्ट स्टेप था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीड्स है उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को जो मैंने पहले ही बताया जो वीड्स है वो पौधे के साथ compete करते हैं। सो फार्मर एकदम नहीं चाहता है कि वीड्स हो उसके जो सॉइल है, उसकी जो कल्टिवेटेड लैंड है वहां पर। सो वो क्या करेगा, वो जो उसका जो क्रॉप्स है उससे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द वीड्स, राइट। सो यहाँ पर क्या है, वीट को वो क्या करता है, वो वीट को एक तो पुल आउट कर सकता है फार्मर, और जब वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है तभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि प्लाउइंग, है ना, और भी सारे जो एजुकेशन सॉरी एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स है उसके सहारे वो वीड्स को रिमूव कर देता है फार्मर। और इसके बाद इसके अलावा भी वो क्या कर सकते हैं, वो वीडिसाइड को यूज कर सकता है ना। ठीक है, इस वीडिसाइड्स क्या होता है, इस वीडिसाइड्स एक स्प्रे टाइप का होता है। इससे क्या होता है, इससे जो वीड्स है वो मतलब वो मर जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते मर जाते हैं वो। और वीडिसाइड का एग्जांपल क्या हो सकता है, 2,4-D, ठीक है, ये वीडिसाइड का एग्जांपल है। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि फार्मर क्या करता है, वो पुल आउट करता है, मतलब जो वीड्स है उसे पुल कर लेता है। अब पुल करके वो क्या करेगा, पुल करके वो जो वीड्स है वीड्स को वो उस सॉइल में ही रख देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो जो वीड है वो अब डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, ड्राई होके उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो सॉइल के साथ मिल जाएगा, फिर सॉइल को क्या देगा, सॉइल को मैन्योर दे देगा वो, है ना। सो नाउ अब क्या करेंगे आप, लास्ट पे हम लास्ट नॉट मतलब लास्ट नहीं है, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है तब उसे क्या करता है फार्मर, तब क्रॉप को भी पुल आउट कर देता है, और क्या करता है, और उसे एकदम रूट रूट से उसे काट देता है, ठीक है।
तो जब मैच्योर हो जाता है तब, ठीक है। हम जो एक क्रॉप है उस क्रॉप को ना मैच्योर होने में 2 to 3 मंथ्स लगता है। अब सोचो जब हार्वेस्टिंग वो कर रहा है क्रॉप को, तब क्या उसे क्या मिलेगा, उसे गोल्डन ग्रेन्स मिलेगा, है ना, उसे ग्रेन मिलेगा जिसके लिए वो मतलब इतना ज्यादा उसका डिजायर था जिस ग्रेन को देखने के लिए। सो इसीलिए उस टाइम ना क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग होता है उसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, लाइक फार्मर्स मनाते हैं, ठीक है, हम सब लोग भी मनाते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, लाइक बिहू, है ना, आसाम में बिहू होता है, आप लोगों ने पढ़ा होंगे, बिहू, पोंगल, होली, these or Navanya, these all are what? These all are harvesting festivals, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के बाद वो क्या करेगा, उसे ग्रेन्स चाहिए, है ना, ग्रेन्स को वो थ्रेशिंग, विनोइंग, इस सब के प्रोसेस के थ्रू उसे ग्रेन्स मिलेगा, और ग्रेन्स को आप क्या करेगा, आप फार्मर ग्रेन्स को स्टोर कर देगा, है ना, स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करेगा फार्मर। स्टोरेज क्यों करेगा, क्योंकि वो जो ग्रेन्स है उसे क्या करेगा, उसे तो जो इंसेक्ट है, रैट्स है, उससे तो जो ग्रेन्स है उसको खतरा है ना, तो उससे तो उसे प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए क्या करेगा, ग्रेन्स को वो स्टोर करेगा फार्मर। अब जो फार्मर्स है वो लोग तो स्टोर करते हैं लाइक इन इन जूट बैग, है ना, इन सब में वो लोग स्टोर करते हैं जो ग्रेन्स है उससे, और मेटालिक बीन्स पे वो लोग स्टोर करते हैं, बट लार्ज स्केल पे ना मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो ये है पिक्चर, ठीक है, ये किसका पिक्चर, ये है साइलर्स और ग्रेनियरिस का पिक्चर्स। साइलर्स और ग्रेनियरिस क्या है, जो मैं बता रही थी कि जो आजकल के जो मॉडर्न फार्मर्स है वो लोग बहुत अगर लार्ज स्केल में किसी ग्रेन्स को स्टोरेज करना है तो किसका यूज करता है, साइलोस और ग्रेनियरिस का, ठीक है। ठीक है, साइलोस और ग्रेनियर्स के यूज करते हैं, ये एक साइलोस की पिक्चर है, ठीक है। ओके, सो यही था स्टोरेज। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि हम लोग क्रॉप का यूज करते हैं एज अ फूड। अब हम लोग तो एनिमल से भी बहुत सारे फूड लेते हैं, है ना, लाइक क्या लेते हैं, सबसे पहला तो मिल्क, एग, है ना, और क्या लेते हैं, चिकन, प्रोटीन लेते हैं, और मीट लेते हैं, और ऑयल भी लेते हैं, किससे, फिश से ना, फिश से ऑयल लेते हैं, विटामिन डी होता है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। सो जो ये जो चैप्टर है, ये मतलब दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑयल मतलब लिवर ऑयल, ठीक है, लिवर कॉड ऑयल, आई मीन कॉड लिवर ऑयल, ओके। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से आप लोगों को दे देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की। सो हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में इन डिटेल्स हम लोगों ने जाना, उसके बाद क्या, सोइंग के बारे में, उसके बाद एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में, और क्या, और एडवांटेज ऑफ मैन्योर के बारे में हम लोगों ने मतलब लर्न किया। उसके बाद क्या, इरिगेशन, और इसके बाद ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, और जो मॉडर्न टाइप का है वो कुछ हम लोगों ने देखे। और क्या देखे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, एंड क्या था, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड फ्रॉम एनिमल्स हम लोगों ने पढ़ाई की आज। अब कुछ क्वेश्चंस लास्ट में, एंड में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, कुछ क्वेश्चंस ही है, आई थिंक ये सब कुछ आप लोगों को आता है कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूअल, ठीक है। क्या है, सबसे पहला, ये मैनमेड है फर्टिलाइजर, और ये क्या है, ये नेचर मेड है, लाइक मैनमेड नहीं है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये उतना मतलब इफेक्टिव है बट उतना ज्यादा प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। और क्या है, ये क्या करता है, ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दिस इज द मेन जो डिफरेंस है वो है।
और क्या है, और इन दोनों का एग्जाम्पल भी याद कर लेना, ठीक है। और व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन मैंने बताया जो क्रॉप है, क्रॉप में जो हम लोग वाटर देते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। सो डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता है क्या है, मैं नहीं बताने वाली, आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो, मैं ऑलरेडी बता इसे। और क्या है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, क्या होगा, डैमेज सीड जो है वो फ्लोट करेगा ना, क्योंकि मैंने बताया वो क्या होता है, वो लाइटर होता है इसलिए। फॉर ग्रोइंग क्रॉप sufficient sunlight and dash from the soil are essential। so इस दोनों में क्या होगा, एक में होगा वाटर एंड और में होगा न्यूट्रिएंट्स, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताना, जो भी प्रॉब्लम है मैं वो ऑब्वियसली देखूंगी कमेंट बॉक्स पे, और जो भी आप लोगों की डाउट्स होगा वो सब कुछ एक डाउट क्लियरिंग क्लास में मैं आप लोगों के साथ ले लूंगी, ठीक है। अब दैट्स ऑल, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, टेक केयर, ओके। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।